इसी बगिया में बाबा के अनन्य रत्न, अनन्य फरिश्ते का बहुत बहुत स्वागत है। सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे। हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि आज हम उस एंजल से मिल रहे हैं जो कि जिसका सारा बचपन दादियों की गोद में बीता है, जो एक जिन्हें मैंने एक नन्ही सी कली से और इतने खुशबूदार फूल बनते हुए देखा है। इतनी प्यारी हस्ती आज हमारे बीच है और हम कितने भाग्यवान हैं। गोपी दीदी का जन्म अफ्रीका में हुआ और उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लंदन में की। लॉ की डिग्री लेने के बाद दीदी जब कांटेक्ट में आई इस सुंदर से बाबा के परिवार के दादियों के, तो दीदी ने अपना फैसला यही जीवन बिताने का किया और तब से लेकर आप एक सच्ची ब्रह्मा कुमारी के रूप से अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित किया। मुझे याद है कि हर वर्ष जो यूथ रिट्रीट्स हुआ करती थी तो दीदी लंदन से हमेशा मधुबन आया करती थी एंड शी वाज द लीडर एट दैट टाइम आल्सो। और आज भी नेशनली इंटरनेशनली सब जगह दीदी किस तरह से, जो कि एक यंग यूथ्स का जीवन होता है, उनको ढालने में, उनके उनको सुसंस्कृत करने में दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ दिल्ली में भी, गुड़गांव में, ओआरसी में भी प्रति वर्ष आप ये यूथ रिट्रीट्स का कार्यक्रम करती रही हैं और बहुत बड़ा दीदी का यूथ्स को सजाने संवारने में, मोटिवेशनल उनको राह दिखाने में बहुत बड़ा हाथ है। तो बाबा की ऐसी प्यारी गोपिका, सच्ची गोपिका, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज दीदी आपको हम बताएं आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से हमारा तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप ये चल रहा था, जिसका नेतृत्व हमारी बहन लता दीदी कर रही थी, कि बाबा के साथ हमारे प्यारे संबंध, तो हर मंथ का एक संबंध, उस पर गहन चिंतन मनन और उसको एक्सपीरियंस करना। तो आज हम, आपने तो बहुत ही गहन दादियों के संरक्षण में इतनी सुंदर पालना ली है, तो आज हम आपसे वो सब साझा करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने लता दीदी को भी अवश्य बुलाना चाहूंगी। लता दीदी भी बहुत डायनेमिक हैं, जहाँ यूथ्स को लेकर आगे चलती हैं और कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स लेकर उनको बढ़ावा देती हैं ताकि प्रोग्रेस होती रहे। तो ओवर टू लता दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, वेलकम आपका। बहुत ओम बहुत शांति। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर वेलकम किया। दीदी, हम लोग, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रही हूँ। हम लोग एक साल से, जैसे पिछले साल आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी थी, हमने 108 टाइम का जो योग किया था अलग अलग दिन का, उसके बाद कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपने और आगे हम सबको एक संकल्प दिया था। तो मैं और एक और प्रीत बहन भी है मेरे साथ, वो भी, हम दोनों मिलकर हमने एक प्लान बनाया था। बाबा की ही मुरलियों से फ्रेजेस लेते थे, जैसे बाबा कहते थे बच्चे जितना रिवाइज करेंगे उतना रियलाइजेशन पावर बढ़ेगी। तो रिवाइज इट मीन्स मुरली, तो हमने उसमें टीचर का संबंध लिया। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा, तो विश्व राज्य इट्स वर्षा, तो हमने दादे और पोते का संबंध लिया, क्योंकि वर्षा पोता पूरा लेने का संबंध मतलब कैपेबल रहता है। इसी तरह से और भी हमने संबंध लिए बाप के रूप में, कि जहाँ बात है वहां बाप नहीं, जहाँ बाप है वहां बात नहीं। तो हमने सारा महीना फिर उसको संबंध में लिया कि हम बाप के रूप से बाबा को कैसे यूज करें। और उसके लिए डेली का होमवर्क होता था हमारा, जो 7:30 योग के बाद शाम को ओपन होता था ग्रुप, और सभी के सभी 125 से ऊपर पार्टिसिपेट्स है इसमें, इस ग्रुप में। और सभी मतलब मोस्टली किसी किसी का मिस होता था, लेकिन सभी अपना होमवर्क भेजते थे।
हमने इतना परसेंट ओके किया, इतना नहीं किया। अलग अलग संबंध से, ऐसे धर्मराज का संबंध भी लिया, सतगुरु का संबंध भी, और हर संबंध को बाबा की ही एक फ्रेज से जोड़ दिया। तो ऐसे 12 संबंध हमारे कवर हुए। तो अंतिम आहुति अब आपने डलवानी है हमको कि सर्व संबंध हम कैसे अब सबको एक साथ लेकर, क्योंकि एक एक महीने तो हमने एक एक संबंध लिया, लेकिन सभी का एक दिली तमन्ना थी ये जानने की कि हम सारे ही संबंधों को थ्रू आउट द डे हम कैसे प्रैक्टिकली यूज करें। वो आप अपने अनुभव से, दादियों के अनुभव से हमें अच्छा मार्गदर्शन देंगे। और दीदी को मैं अगस्त में ही मिली थी, फर्स्ट वीक में दीदी को मैंने जस्ट एक आइडिया दिया था, आप सबको बताना चाहूंगी। ऐसे ही मिले थे, बस मुरली से उतरे हैं स्टेज के पास, तो दीदी ने कहा मैं जरूर कभी भी आप मुझे बताना जब आपका कंप्लीट होगा, मैं ज्वाइन करूंगी। और आप सबको पता है डॉक्टर निर्मला दीदी जी अभी ही कर्मातीत अवस्था को पाए हैं, अभी वहां सारा सेटअप चल भी रहा है, फिर भी दीदी ने कहा नहीं क्लास में कराऊंगी। तो एक बार पुनः आपका बहुत 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 थैंक्स दीदी, ओवर टू यू। ओम शांति। आप सभी का जो पुरुषार्थ की जो लहर चली है उसकी खुशबू मुझे मिल रही है। तो आप सभी को दिल से बाबा के तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने ये पुरुषार्थ नवीनता लाने के लिए अपने पुरुषार्थ में बेड़ा उठाया है, क्योंकि जरूरी है। मन बुद्धि को फ्रेश रखने के लिए कई नई नई बातें बहुत जरूरी है। अभी आज का जो विषय है, सारे सर्व संबंधों का टॉपिक को एक सिंपल रीति थी समझने का। अभी दुनिया में हमारे जो देह के संबंध हैं वो इतने वैरायटी है। चाचे, मामा, काका, फोई, फुआ, वो जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, इतने सारे। फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन। अभी ये बने हैं क्यों? क्योंकि आप सत्युग में थोड़ा अपनी मन बुद्धि सत्युग के ओर लेके चलो। और सत्युग में जब हम 16 कला संपूर्ण है और हम आत्मिक अवस्था में है, तो क्या ये फीलिंग आती है मेरा चाचा, मामा, काका, फ्रेंड, मदर, फादर? प्यार तो होता है, सोल कॉन्शियस प्यार, लेकिन वो जैसे संबंध की जैसे अभी हमको फीलिंग आती है देह का संबंध का, वो वहां ऐसा नहीं होता है। बाबा ने एक बारी मुरली में भी बताया था कि देखो लक्ष्मी नारायण भी जैसे भाई बहन जैसे रहते, भाई बहन जैसा है, माना एक अपनापन की फीलिंग है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो हमने फिर धीरे धीरे द्वापुर में आकर के सारे वैरायटी संबंध क्यों बनाए? क्योंकि वो पूरा फैमिली स्ट्रक्चर का रूपरेखा ही बदल गया। फैमिली जो हम सत्युग में कहते थे वो एक परिवार, हम सभी को जोड़ करके एक परिवार मानते थे। एक राजा, एक परिवार, एक मदर एंड फादर जो लक्ष्मी नारायण थे। लेकिन जब देह भान बीच में आता है, मैं मेरा शुरू होता है, तो इसमें क्या होता है कि परिवार से फिर हम छोटे छोटे कुल बना देते हैं। जिसके साथ मेरा बनता है, जिसके साथ मुझे अट्रैक्शन है, जिसके साथ, उनके साथ कर्म बंधन शुरू होता है, फिर वही व्यक्ति साथ लेता है कई जन्मों तक। तो ऐसे ऐसे हमारे जब कर्म के हिसाब किताब शुरू होते हैं, तब हमारी छोटी सी फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली इसको हम नहीं कहेंगे, उसको एक क्लैन कहेंगे, एक कुल कहेंगे, फिर कुल से एक ट्राइब, कुल,
फिर अभी जाकर के संगम के अंत में, माना कलयुग के अंत में, मैं कहूंगी छोटा सा क्लिक है। क्लिक क्या कहेंगे आप देखेंगे ना स्कूल कॉलेज में, बस छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, जिसको आपस में बनता है जुर्मुई करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। तो बस आजकल का परिवार संबंध सुखमय संबंध देने वाला नहीं है, बंधन है। तो अभी हम जब बाबा के साथ सर्व संबंध रखते हैं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि बाबा तो घर गृहस्थ में रहने वाला नहीं है, अशरीरी है बाबा। लेकिन संबंध का ये पर्पस है कि मेरे आत्मा के, खास करके परमात्मा के साथ संबंध रखना, कि मुझ आत्मा के अंदर जो भी क्वालिटीज है वो बाहर निकले। क्योंकि ये एक संबंध है जिसमें ऊपर वाला परफेक्ट है, नीचे वाला इम्परफेक्ट है। देह के संबंध में तो दोनों इम्परफेक्ट है, इसलिए मोहवश जुड़ते रहते हैं, जैसे को डिपेंडेंसी बन जाती है। लेकिन ऊपर वालों के साथ संबंध रखना का मतलब ये है कि मैं अपनी क्वालिटीज के आधार से इंडिपेंडेंट बन जाऊं, लायक बन जाऊं उस प्यार का, और समान बन जाऊं। क्योंकि हम बाबा के साथ संबंध निरंतर याद तब रहेंगी जब एक प्रकार की समानता आती है। तो समानता माना जो मेरे अंदर वो निज गुण है, निज शक्तियां है, वो बाहर तो निकले। तो जब हम संबंध में आते हैं, कनेक्शन रखते हैं, कम्युनिकेशन रखते हैं, रिलेशन रखते हैं बाबा के साथ प्रैक्टिकल रूप में, आप पे ही वो क्वालिटी इमर्ज होती है। और वंडर की ये बात है कि वर्तमान समय तो बाप बाप है, हम बच्चों, हम इम्परफेक्ट है तो हम थोड़ा बच्चे, नटखट बच्चे बन जाते हैं, मार्जिन है थोड़ा इसका। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, ज्ञान आता है, डायरेक्शन फॉलो कर, तो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, लायक बनते हैं, तभी वो फीलिंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम एक है, हम और बाबा कंबाइंड है, अलग अलग महसूस नहीं करते, जैसे वो मेरा जीवन साथी है। लेकिन खुद को क्वालिफाई करना पड़ता है इसके लिए। बाबा तो देने में कुछ संकोच नहीं कर रहा है, बाबा तो खुले दिल से, इतना बेहद का खजाना है वो, दे रहा है, दे रहा है, लाइट, सर्च लाइट दे रहा है, साकाश दे रहा है, प्यार दे रहा है, उसके पास कोई बैरियर नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, लेने में इंटरफियरेंस होता है, क्योंकि हम इतने समय से देह के संबंध के आदती बने हैं कि हम चाहते हैं कि बाबा वो देह का संबंध हमारे साथ रखे। मुझे याद है एक बहन आई थी मधुबन, वो कई सही जगह, कई देश की थी, साउथ अमेरिका में। उसका, उसके फादर एक मिनिस्टर था, लेकिन उसने शरीर छोड़ा था। बीके परिवार था, लेकिन एक वीआईपी का बीके परिवार। तो जब भी वो आई मधुबन, अच्छा उसने अटेंड किया सब कुछ। फिर जब जाने का समय था तो हम दादी के पास लेके गए, और दादी ने पूछा आपका अनुभव क्या रहा इसमें। तो उसने फिर बताया कि दादी मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा 6 मास पहले, तो इस बारी मुझे फील हुआ कि बाबा ने मुझे वो फीलिंग दिया कि वो मेरे पिताजी है, मेरे बाप है। तो बाबा, दादी ने बहुत हल्के रूप से मुस्कुराया और बोला देखो बाबा तो तुम्हारा आदि अनादि पिता है ही,
ये तो बीच वाला बाप केवल टेम्पररी अनुभव था, लेकिन जो तुमको चाहिए वो बाबा तुमको दे ही रहा है। इतना बेहद का बाबा, और आप एक छोटा देह के संबंध में उसको फिट करना चाहते हैं। तो हमारे जीवन में संबंध, व्यक्ति क्यों आता है हमारे सामने? कुछ सीखने के लिए, कुछ देने के लिए, कुछ सहयोग देने के लिए। हर एक व्यक्ति जो हमारे सामने आते हैं कहीं न कहीं विशेषता लेके आता है, और हमारा संबंध उस व्यक्ति के साथ कंप्लीट तब होता है जब हमने उसकी विशेषता को पहचानी और उस अनुसार उस व्यक्ति के साथ पूर्ण रूप से व्यवहार किया, संपर्क में आए। तो फिर दोनों को लगता है हाँ, रियल लव रिस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप में, पहचान है ना। अभी हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है जो आज बाबा ने बताई मुरली में इतने सरल शब्दों में, कि आप सभी बच्चे की एक विशेषता है कि आप मुझे पहचान रहे हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े साधु संत, महामंडलेश्वर, वीआईपी जो भी है, जितने भी ज्ञानी इंटेलेक्चुअल हैं, वो मुझे पहचानते नहीं हैं, केवल आप बच्चे मुझे पहचानते हैं। अभी हम सर्व संबंध बाबा के साथ है ही, लेकिन सर्व संबंध एक ही संबंध में मर्ज है, वो है बाप का संबंध, बाप बच्चा का संबंध। ये बात बहुत स्पष्ट हुई थी जब हम गुलजार दादी के साथ एक बारी बैठे थे, और मैंने दादी को पूछा, दादी ये अलग अलग संबंधों का प्यार क्या होता है? तो दादी ने बोला, फ्रेंड के रूप में बाबा बहलाता है, माँ के रूप में दिल को आराम देता है, फादर के रूप में वर्षा देता है। तो एक एक संबंध लेकर के दादी बता रही थी। फिर लास्ट में दादी ने ये बात बताई, लेकिन इन सब प्यार का बीज है एक संबंध में, और वो है बाप और बच्चा। अभी हमारा बाप शिव बाप अशरीरी है, तो हमको उस बाप के साथ कनेक्शन, रिलेशन, अविनाशी संबंध महसूस करना है, तो खुद को भी अशरीरी बनाना है। क्योंकि हमारी देह की फ्रीक्वेंसी परम धाम तक नहीं पहुंचेंगी, वहां पे जीरो ग्रेविटी है। तो जितना अंदर बुद्धि की अभ्यास होती है एकाग्र रहने की, तो हमारे मन और दिल में एक बाप, दूसरा न कोई। और मैं कहूंगी कि संबंध को निभाना है तो प्रॉमिस भी पालन करनी है ना, जो भी हमने प्रॉमिस दिया है संबंध में। हाँ? मैं वफादार बच्चा, वफादार बीवी रहूंगी, या वफादार हस्बैंड रहूंगा, या छोटा बच्चा क्या आज्ञाकारी रहूंगा, तो हर एक संबंध में क्वालिटी होती है। तो उस क्वालिटी को निकालने के लिए ये संबंध में हम आते हैं। तो मैंने दादी जानकी में बहुत देखा ये बात, कि दादी में इतनी आज्ञाकारी, फरमानबरदारी, ईमानदारी, वफादारी, क्योंकि उन्होंने जो भी प्रोमिसेस बाबा को किए थे, जो भी नियम बनाए थे, उन्होंने पालन किया। माना वो संबंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हाँ बाबा, मैं बच्ची बनूंगी तो पूरी आज्ञाकारी बच्ची बनूंगी, कुछ भी हो जाए। तो एक बार मैंने क्या किया, हमने क्या किया, दादी गुलजार को पूछा था कि क्योंकि विदेश में कभी कभी लोग कहते हैं ना, वो ये सतगुरु का संबंध महसूस नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोई गुरु का रिवाज नहीं है। तो
किसी ने पूछा था दादी को कि ये सतगुरु के साथ संबंध कैसे रखे, तो दादी ने बहुत सुंदर प्रैक्टिकल जवाब दिया कि हर रोज की मुरली से आप ब्लेसिंग को अपनाओ, क्योंकि जब उस ब्लेसिंग को स्वीकार करेंगे, उसकी अंदर से वो फीलिंग पैदा होंगे, तब ये वरदान औरों के लिए भी एक वरदान बन जाएगा। क्योंकि जो फीलिंग हम बाबा से लेते हैं, स्वीकार करते हैं, वही फीलिंग औरों को मिलती है। लेकिन दादी ने फिर लास्ट में ये भी बताया कि देखो, और सभी संबंध ठीक है, फ्रेंड का संबंध, भाई का संबंध, माँ का संबंध जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई संबंध में गैप होता है, माना उस संबंध की अनुभूति नहीं होती है हमको, तो वो चांसेस है कि माया अपना चांस ले लेती है। उस दरवाजे से कोई ना कोई की आकर्षण, कोई ना कोई का हाथ पकड़ना, या ऐसा बस थोड़ा टाइम स्पेंड करना क्योंकि वो संबंध से अच्छा लगता है। हम्म। तो हम फुल इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते हैं हमारी क्वालिटीज में, ये बात है। तो दादी ने ये बताया कि ये सभी संबंध अच्छे हैं, दिल को जैसे मसाज करते हैं, आपको हल्का कर देती है, भारी हो जाते हल्का कर देते हैं, जब निराशा आती है तो होपफुल बन जाते हैं, उदासी आती है तो फिर थोड़ा माना उमंग में आते हैं, थोड़ा मसाज हो जाता है दिल। लेकिन केवल 3 संबंध से आत्मा पूरी परिवर्तन संपन्न संपूर्ण बन सकती है, और वो है बाप, टीचर और सतगुरु। तो वर्तमान समय अनुसार संगम युग में कौन सी क्वालिटी की जरूरत है आत्मा को, ताकि वो अपनी संपन्न संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे? तो फादर के रूप में एक आज्ञाकारी बच्चा चाहिए, टीचर को एक एक्यूरेट स्टूडेंट चाहिए, और सतगुरु को एक वफादार डिसाइपल चाहिए, जो ईमानदारी के रास्ते पे चले, फरमान बरदार, बिना सोच करके वो आत्मा, हाँ जी, हर बात में कल्याण मान के आगे बढ़े। हम्म। अभी यहाँ पे विशेष ट्रैफिक कंट्रोल मधुबन में चल रहा है, तो चलो हम 1 मिनट मधुबन आ जाओ। आपका जो भी फेवरेट स्थान है, बाबा का कमरा या टावर ऑफ पीस, वहां पे पहुंच जाओ।
तो जो हमको इतने समय से आदत पड़ी है कि देह के संबंधों का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना, वास्तव में आप अपनी जीवन में देखेंगे तो आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम मोह वाला है। इसके साथ रग जुड़ा हुआ है, इसके साथ रग जुड़ा हुआ है, उसके तरफ रग जुड़ा हुआ है, और वही रग उसका प्रभाव आपको चला रही है। अभी इसके बीच में बाबा आते हैं और आपने बाबा को पहचान लिया, यही है जो मैं ढूंढ रही थी, इससे ही मुझे सब सुख मिलेगा। लेकिन वो रग खींचता है ना, जैसे एडिक्शन होता है ना, आप जानते हुए भी वो एडिक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको टेम्परेरी में, जब तक हम अपनी नाम रूप में फंसे हैं, बात ये है, हमको अटेंशन चाहिए, कोई मेरा नाम पुकारे, कोई मुझे देखे, कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे स्नेह भाकी पहने। ये सारे जो फीलिंग्स है वो हमारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है। तो हम जब हार्मोन लेवल पे हम थिंकिंग करते, हार्मोन का जो फॉग पड़ता है बुद्धि के ऊपर, तो फिर हम बाबा के साथ हमारा संबंध एक चाहने का संबंध बनता है। बाबा आई वांट दिस, आई वांट दिस, मैं ये चाहती हूँ। और ये स्पिरिचुअल संबंध नहीं है। जब हम एक अशरीरिक आत्मिक रूपी बिंदु बच्चा बन जाती हूँ ना, तो हक आता है मेरे हाथ में, मैं बच्ची हूँ, ये मेरा हक है। मांगने की दरकार नहीं है, चाहने में रहने की कोई दरकार नहीं। तो हॉर्मोन्स क्रिएट अ सेंस ऑफ वांटिंग एन एक्सपीरियंस। मैं ये चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ, शांति चाहती हूँ। और मैं कहूंगी जैसे आपने आत्मा की स्विच ऑन किया तो चाहना खत्म। शांति मेरा स्वधर्म है, प्यूरिटी मेरी अधिकार है। तो ये सारी एक रियलाइजेशन आता है कि इससे मैं संबंध रखूंगी ऊपर वाले के साथ, तो उसका ये नतीजा है कि मैं खुद स्वराज्य अधिकारी बन जाऊंगी, क्योंकि ये एक ही संबंध है जो डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करता है। इस संबंध से हम संपन्न बनते हैं। तो ये संबंध का यही लक्ष्य है कि आप वापस अपने सीट पे बैठ करके स्वराज्य अधिकारी बने। देह के संबंध में ये फीलिंग लक्ष्य नहीं रहता। मोह ऐसी चीज है कि आप मोह को चाहते हो, आप डूबना चाहते हो मोह में, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप पूछो, भल कहेंगे हम याद करते बाबा को, प्यार करते हैं, लेकिन आप अंदर देखो मोह का रग कहाँ। चलो अपने हस्बैंड वाइफ में नहीं है, बच्चों में तो होगा, बच्चे में नहीं है तो पोतरे धोतरे में तो होंगे, बस थोड़ा सॉफ्ट स्पॉट कहेंगे। सभी के साथ डिटैच लविंग टू वन बाबा, तो उनको बाबा का प्यार मिलेगा। और क्या है, जब मोह का रग होता है ना, तो मजबूरी महसूस करते हैं उस संबंध में, करना पड़ता है ना, क्या करे बहन जी, उनको खुश करना पड़ता है ना। ये कौन बोल रहा है, एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा या एक मोहवश मजबूर विक्टिम? तो बहुत गहरा रूप से खुद को चैलेंज करना है, क्योंकि मोह को तोड़ना है बुद्धि से। एक बुद्धि की बात है, बुद्धि की पहचान है, सर्व संबंध बुद्धि से होते हैं। पहचान जब आती है कि ये एक आदि अनादि संबंध है, मुझे सब कुछ मिलने वाला है जो मुझ आत्मा को चाहिए, तो जितना हम कनेक्शन, कम्युनिकेशन, रिलेशन रखते हैं बाबा के साथ, उतना वो सब जो चाहिए वो आता है। आपको बाबा, एक बारी मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। मुझे अचानक ऐसे अंदर से फीलिंग आई, मुझे बाबा को बच्चा बनाना है। ठीक है, तो मैं तो ऐसे 3 मास का प्रोग्राम बना दिया, मैंने बाबा को बच्चा बना दिया, गोद में बिठा दिया। मैंने बोला ठीक है, एक छोटी सी बिंदु आत्मा मेरे गर्भ में बैठी है, मैं उसकी माँ हूं, और ये तो बहुत प्योर बच्चा है। तो फिर
मैंने कितना 3 मास से, वैसे तो हमारा खान पान शुद्ध है, लेकिन संकल्पों का भोजन, क्योंकि हर संकल्प इस बेबी को अफेक्ट करेगा। हम जो बोलेंगे भी उस बेबी को अफेक्ट करेगा, और हम जो भी करेंगे उसका अफेक्ट पड़ेगा। तो इतना सावधानी से चले 3 मास से, इतना मजा आया मुझे कि मुझे ये अप्रिशिएशन हुआ कि बाबा माँ के रूप में, कि मदर को क्या कहा जाता है, कितना ध्यान रखता है हम बच्चों के ऊपर। मुझे बाबा एक माँ के रूप में महसूस हुआ। हालांकि मैंने बाबा को बच्चा बना लिया, लेकिन मुझे ऑपोजिट, उस संबंध का ऑपोजिट की जरूरी थी। मुझे बाबा को पहचानना था माँ का रूप का। और वो तो जैसे एक, मैंने ऐसे लक्ष्य करके नहीं किया था, बस ऐसे ही फीलिंग आई थी अंदर से। तो फ्रेंड के साथ जब बाबा को फ्रेंड बना देते, दादी ऑलवेज ये कहानी कहती थी ना कि उनको संकोच होता था साकार बाबा के सामने जाने के लिए। तो दीदी ने एक बारी उसका हाथ पकड़ के पैदल लेके गए। तो दीदी ने दादी को बोला, आप बाबा को फ्रेंड बना दो। तब से लेकर के दादी जान की खुले दिल से पत्र लिखती थी बाबा को। बाबा गाइडेंस देता था। और दादी भी जब विदेश में आए तो दादी हमको कहते थे कि आप मुझे फ्रेंड बना दो। और हम हर वीक दादी को एक पत्र, एक ही पेज का पत्र लिखते थे, बस उससे ज्यादा नहीं। और उसमें जो हमारे रियलाइजेशन के संकल्प थे, प्रॉब्लम्स नहीं, प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं, लेकिन जो ज्ञान मंथन होता है, रियलाइजेशन होता है, वो लिखते थे उसमें। तो दादी हमको गाइडेंस देती थी, करेक्शन करती थी, कभी कभी यहाँ बहुत अच्छा कहती थी, एक अच्छी लहर है। तो उससे हमको ये पता चला कि बाबा के साथ बाबा को फ्रेंड बनाना माना, आप कोई फ्रेंड के ऊपर खिचड़ा तो रबिश डंप नहीं करेंगे ना, ये है, ऐसा है, वैसा है। कौन फ्रेंड आपका खिचड़ा कितना समय तक लेगा? बिल्कुल नहीं, थक थक जाएंगे वो फ्रेंड। तो फ्रेंड माना, जो अंदर रियलाइजेशन हो रहा है, जो मेरी रग है, उसको मैं बताऊं ना। तो चलो मदर थोड़ा दिल हल्का कर लेंगी, 1-2 मिनट सुन लेंगी, लेकिन उसके बाद मेरे अंदर रियलाइजेशन क्या है, ऑनेस्टी क्या है। मैंने बाबा का हाथ कब छोड़ा इस सिचुएशन में? हालांकि मैं प्रभावित हो गई। तो मैं ऑलवेज ये ध्यान रखती हूँ कि जब भी मैं बाबा को पत्र लिखती हूँ ना, मैं सारा प्रॉब्लम का पत्र नहीं लिखती हूँ। मैं थोड़ा अपने आप को बैठ करके मुझे रियलाइजेशन क्या आ रहा है उसका पत्र लिखती हूँ। और उसका मुझे बहुत फायदा मिला है बाबा को फ्रेंड बनाने से। तो इसमें क्या होता है, जब हम खुद अपनी, मन बुद्धि तो अपनी है ना, ऐसे थोड़ी कि बाबा को प्रॉब्लम बता के वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, नहीं। देखो वो आ रही है, हमको कुछ कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना है, इसीलिए आ रही है, तो खुशी से चुकतू करो ना। लेकिन जब भी आप अंदर की बात बाबा को बताएंगे, कुछ छिपाएंगे नहीं, जो है जैसी बात है, आपकी बात, औरों की बात नहीं, आपकी खुद की बात, खुद को रियलाइज क्या हुआ अपनी कमी कमजोरी का, वो जब आप बताएंगे तो कितना प्यार बाबा देता है, बहुत प्यार बाबा देता है। ये मैंने महसूस किया। और साथ साथ में बाबा शक्ति भी देता है, जो आपने सच्चे दिल से किया है। तो ये क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्टी का क्वालिटी बाहर निकले, पवित्रता बढ़े, हमको अपनी एनर्जी को क्लीन रखनी है, लाइट रखनी है, ये बात है ना। बाबा तो बाप और माँ के रूप में पालना दे ही रहा है। बाबा हर घड़ी बच्चे बाबा के लिए एक दुनिया है। बाबा की दुनिया में आपके सिवाय और कोई है ही नहीं। लेकिन हमारे दुनिया में कितने लोगों को बिठाया है, कितनी गृहस्थी बड़ी है हमारी दुनिया में। और मोहवश बस इसको इसको निभाना है, ये निभाना है, ये निभाना है, लोक लाज समाज के प्रभाव में फंसे हैं। सारे बंधन बैठ करके पकड़े हैं और फिर कहते हैं, अरे बाबा को कैसे याद करूं? अरे छोड़ो तो सही, छोड़ो तो छूटे। तो पहला प्रॉमिस है कि एक बाबा दूसरा न कोई।
कोई भी संबंध में एक बाबा दूसरा ना कोई। तभी आप देखेंगे आप सारे विश्व के लिए आप एक सपोर्ट बन सकते हैं, क्योंकि आप जो बाबा से लेंगे। और ऐसा ऐसा देखो, कई लोगों को माँ का इजी नेचर आता है, कई लोगों को फ्रेंड का आता है, लेकिन बाप, टीचर, सतगुरु, बाप के संबंध में देखना है कितना मैं एक आज्ञाकारी बच्चा बना हूं। जो भी बाबा के डायरेक्शन है, श्रीमत, मतलब सवेरे उठ करके बच्चे आपको कैसे सोचना है, क्या करना है, इतना स्वीट बाबा समझाते हैं। बच्चे कैसे सोना है, फिर टीचर के रूप में पूरी आदि मध्य अंत हमको त्रिकालदर्शी बना देते हैं ना। हाँ? और फिर सतगुरु के रूप में जैसे हम फरमान के आधार पे चलेंगे, ईमानदारी वफादारी होकर के चलेंगे हर बात में, हर कदम पे, तो हम समान बन जाते हैं। वरदान प्राप्त होकर के हम खुद वरदानी मूर्त बन जाते हैं। तो विश्व को क्या चाहिए अभी? हम बाबा के साथ संबंध हमारे लिए केवल नहीं रख रहे हैं। दुनियावी संबंध, जो देह का संबंध होता है, वो सेल्फिश होता है। बस मुझे प्यार चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, और की बातें छोड़ दो। लेकिन ये संबंध विश्व की आत्माएं को फायदा देने वाली संबंध है। इस संबंध से कितने लाखों करोड़ों आत्मा को फायदा होगा, कितने जीवन का उद्धार होगा। बाबा ने दीदी निर्मला के लिए कितना अच्छा, चलो हम जानते हैं बाबा उसको निर्मल आश्रम करके पुकारते थे, लेकिन बाबा ये भी बताया था कि आपके प्रेजेंस ने आत्माओं को ऐसा सहारा दिया, आत्मा बाप के मिलन करे ऐसा आप सहारा देते हो, हर आत्मा को बाबा का बनाते हो, और वही आत्मा बाबा के रहते हैं। अभी आप सोचो आपको कैसे बनना है ताकि आपके थ्रू सभी को बाबा का महसूस हो। और बाबा अशरीरी है ना, सब है, बाबा सब कुछ है, मदर फादर फ्रेंड सब कुछ है, अनादि है ना संबंध। लेकिन मुझे वो क्वालिटी जागृत करनी है खुद में, ऑनेस्ट रहना है, आज्ञाकारी रहना है, वफादारी रहना है, वो संबंध निभाना है, और ये देखना है कि अंदर की लगन बाबा के प्रति कम नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, हम इतना सारा व्यर्थ में जाते हैं, टू मच वेस्ट है, आई एम सॉरी, लाइफ में। और ये वेस्टेज के कारण प्यार डाइल्यूट हो जाता है, हमको इतना गहरा प्यार महसूस नहीं होता है। यही है मेन कारण। तो मुझे अंदर से ये लगता है कि हम जितना हमारे लाइफ में वेस्ट को खत्म करें, चलो नेगेटिव तो नहीं आएगा, लेकिन वेस्टेज बहुत है, खत्म करो वेस्ट को इधर। देखो आप थोड़ा सा भी, चलो हम यहाँ बैठे हैं, चलो इसकी स्मृति आई, ये क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो वेस्ट। इतना सारा ज्ञान है, उसको रमणीक रीति से यूज करो, रमणीक रीति से शेयर करो, अपने आप को बहलाओ, खुद का संभाल करो, एंटरटेनिंग नेचर हो करके। तो वेस्टेज एक आदत बन गई है, इसके वजह से बच्चे इतना गहरा प्यार महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्यार को खींचने के लिए और प्यार का स्वरूप बनने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और जब समय संकल्प वेस्ट होता है तो हम एकाग्रता की शक्ति गंवा देते हैं, फिर अंदर से फीलिंग आते है बोर हो गए, चलो ये टीवी देखे, चलो बाहर घूमने के लिए जाए। तो हम देह की दुनिया में स्टिम्युलेशन ढूंढते हैं, चलो गपशप करें इनके साथ, जाकर के इनके घर पे जाकर के बैठे, चाय पिए, सोशल इंटरेक्शन पे ज्यादा हम फोकस करते हैं। चलो परिवार में तो ऑफ कोर्स हम रह सकते, स्पिरिचुअल परिवार में हम फायदा उठा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव करें, आपस में एक दोनों को कैसे बाबा की याद दिलाए, कैसे गेम खेले एक साथ,
संबंध में श्रीमत अनुसार भोजन पकाए साथ में, माना एक एक अपनापन की फीलिंग क्रिएट करे। क्योंकि हम संगठन में आते हैं तो संगठन की शक्ति बढ़ती है, एक हो जाते हैं, और वही आत्मा को चाहिए। लेकिन जब खुद की अंदर की वेस्टेज होती है, वो दिखाई नहीं देती है, तो फिर बाहर से चलो छोड़ दो, चलो इधर देख ले कहाँ से थोड़ा सा बहुत सुख मिलता है, कंफर्टेबल, और हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आज की वाणी बड़ी गहरी थी, 5-6 बारी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बाबा कहते हैं आप माया को क्यों बुलाते हैं एक कप चाय पिलाने के लिए, तो बाबा ने संकल्प ही बताया कि कैसे संकल्प आते हैं। चलो कोई संपन्न नहीं हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी तक टाइम है, ये कैसे कौन से प्रकार के संकल्प है? कॉम्प्रोमाइजिंग संकल्प है। वो मैंने संपन्न संपूर्णता का लक्ष्य छोड़ करके मैं बस आधे रास्ते तक पहुंचने के लिए खुश हूं। और फिर दूसरा है संशय। ये दो बातों के कारण माया अंदर आकर के अपना घर बसाती है। तो मुझे अपने आप को देखना है, मैंने क्यों अपनी संपन्न संपूर्णता को कॉम्प्रोमाइज, किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया है? कुछ है मोह का रग अंदर जो आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये तो आपको ही काम करना पड़ेगा, ये कोई और काम नहीं करेंगे आपके लिए। बाबा के सामने बैठ करके अपने आप से खुद एक बहुत ऑनेस्ट वार्तालाप करके, अभी टाइम आया है मोह जीत बनने का। ये कोई मासी का घर नहीं है, ऐसा ऐसे मोह जीत नहीं, खुद को बहुत ही ध्यान दे करके, हाँ, सहन करके मोह जीत बनना है। तो उस शिव बाबा को अपनाना बहुत इजी है। बस मैं आत्मा बिंदु रूपी बच्ची हूं। हमारी दादियां जितनी भी बड़े थे, जितने भी महारथी थे, वो अपने आप को एक छोटे बच्चे समझते थे। सिंपल, फुल स्टॉप। मैं आपको बताऊं, दादी अपने आप को दादी नहीं समझती थी, मैं बाबा की बच्ची हूं बस। बहुत सिंपल था उनके लिए। तो हमको सब कुछ सिंपल बनाना है खुद के लिए, ताकि हमारी गाड़ी सहज रीति से आगे बढ़े और हमारी लगन लगन की फीलिंग कम ना हो। बाबा ने एक बार ये व्यक्त मुनि में ये भी बताया, जो बच्चे मेरे साथ मग्न रहते हैं ना, मैं इनका सोचने का भी काम कर लेता हूँ। सच में मैंने देख लिया, ये अनुभव कर लिया। दादी हमारे सामने क्या सोचने की बात है, बाबा बैठा है ना, बाबा में सब कुछ है। बाबा एवर प्योर है, बाबा ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, मर्सी का सागर, दया का सागर, पवित्रता का सागर, लाइट का सागर, जो कुछ चाहिए इस परमात्मा में समाया हुआ है। वो सत्युग का क्रिएटर है। तो आपको सत्युग की फीलिंग चाहिए तो बाबा के डेप्थ में चले जाओ, क्रिएटर के डेप्थ में चले जाओ। सीड, बीज तो आपके हाथ में है। जितना हम बाबा के डेप्थ में जाएंगे, उतना ऑटोमेटिकली नई दुनिया की फीलिंग अंदर से प्रकट होगी। इतनी सुंदर फीलिंग, शांत, शीतल, सच, ब्यूटीफुल, प्योर। तो वही संसार हमको अंदर बनाना है, बाबा के डेप्थ में जाने के। लेकिन मोह जीत बनना है, ये आपका काम है। तो अभी मैं यहाँ पे वाणी थोड़ा रोक लेती हूँ और सभी को पूछती हूँ क्या रियलाइज हुआ, और किसी का कोई प्रश्न है तो थोड़ा समय है, अभी 10 मिनट, हम थोड़ा प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। ओम शांति। किसी भी एंजल का अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज हाथ रेस करेंगे।
या प्रोबेबली चैट विंडो में डाल सकते हैं। दीदी, हाउ अबाउट यू टेकिंग एवरीवन ऑन अ मेडिटेटिव जर्नी? Can do. Yes, I'll just play the presentation. दीदी ने सब संबंधों को एक में बता के ना कंप्लीट कर दिया इसने। जी। बाबा के साथ हमारा संबंध दृष्टि से शुरू होता है। बाबा की दृष्टि द्वारा खुद मैं आत्मा को मेरी पहचान मिलती है। मैं कितनी एक वैल्यूबल डायमंड हूं। जैसे मैं बाबा की दृष्टि में जाती हूँ, बाबा मुझ आत्मा को 84 जन्म लेने वाली आत्मा को कितना रिस्पेक्ट देती है। बाबा के नजरों में मैं एक डायमंड हूं। प्योर डायमंड हूं। बाबा ने हमको तो बता दिया हमारी वैल्यू क्या है, एक एक स्वमान देख करके। बाबा ने हमारी स्मृति को श्रेष्ठ बनाया है। और बाबा ने हमको विद्धि भी दी है कि बच्चे ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। इस तमो प्रधान माइंड सेट से कैसे निकलना, बाबा ने अनेक प्रकार की विद्या बताई। तो जब बाबा टीचर के रूप में होता है, शिक्षा भी देता है, अनेक प्रकार की विद्या भी बताता है, हम उस पे चलते हैं तो सतगुरु का वरदान प्राप्त होता है। शिक्षक के रूप में बाबा सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि मैं आत्मा 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूं। इस चक्र का आदि मध्य अंत जानती हूं।
और जब हम ऐसे स्टूडेंट, अनलिमिटेड स्टूडेंट बन जाते हैं, तो अंदर से सीखने की भावना प्रकट होती है। और जहां पे सीखने की भावना होती है, वहां पे देह भान महपन छूट जाता है। मुझे यहाँ क्या सीखना है? फिर हम दिल खोल करके बाबा को फ्रेंड बना देते हैं। और आपने देखा मुरलियों में बाबा कितना अपनी दिल की बातें बच्चों को सुनाता है। बच्चे, मैं बहुत पुरुषारत करता हूं, फिर भी वो याद खिसकती है। बाबा समझता है हमारी यात्रा में जो भी डिफिकल्टी है, बाबा ने सब कुछ फेस किया है पहले। लेकिन सच्चे दिल से हम जब आगे बढ़ते हैं, तो एक हिम्मत का कदम और बाबा 1000 कदम लेते हैं। बाबा बैलेंस सिखाता है, बच्चे हर बात में बैलेंस रखो। बैलेंस माना अपनी आत्मिक स्थिति होकर के कार्य करो, टू मच कुछ नहीं करो। जहां बहलने का टाइम होता है, खुद को बहलाओ, औरों को बहलाओ। खाने के टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, काम करने का टाइम होता है। हर एक समय की अपनी अपनी विशेषता है। तो उसी समय हम जो कार्य करेंगे, कर्मयोगी होकर के, जीवन में बैलेंस रहता है। और वही बैलेंस स्थिति से हम एक महादानी स्वरूप बन सकते हैं। गुण का दान कर सकते हैं। जिसको जो भी चाहिए उनको मिल सकता है। और बस अंदर का जो वार्तालाप, कम्युनिकेशन है बाबा के साथ, जब वो कम्युनिकेशन स्थायी रहती है, तब निरंतर याद रहता है। जिसके साथ आप कम्युनिकेशन रखेंगे, उसके साथ ही संबंध अति गहरा मीठा बनता है। और जितना जितना हमारा दिल साफ होता जाता है, मन शांत बनता है, बुद्धि क्लियर बन जाती है,
तभी हम एकाग्रचित्त बन सकते हैं। एक से सर्व शक्ति प्राप्त करके शिव शक्ति का रूप धारण कर सकते। बाबा के सच्चे मददगार बनके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में फुल सहयोगी बनते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो सभी ने बहुत सुंदर बाबा की गोपिका के साथ सर्व संबंध कैसे बाबा से हम कर सकते हैं, इस प्यार की रसना को प्राप्त करने के लिए मोहजीत बनने की आवश्यकता है। गोपी बहन ने हमको बहुत सिंपल और सहज शब्दों में अनुभवी दादियों के महावाक्यों के द्वारा बहुत सिंपल अनुभव कराया। सिंपल येट वेरी पावरफुल। अक्सर कहा जाता है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरों को शीतल करें, रंग दें अपने रंग। एंड खासकर देखा जाता है कि नॉलेज इज पाइलिंग अप ऑफ फैक्ट्स बट विजडम इज सिंप्लीफाइंग इट। तो बाबा की इस गोपिका ने बहुत सिंपल शब्दों से हम बच्चों को इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट, इतना वंडरफुल फैक्ट्स बहुत सिंपल और सहज शब्दों में हम बच्चों के साथ शेयर किया। तो मैं किन शब्दों में दीदी का धन्यवाद करूं, शुक्रिया करूं? बाबा और का शुक्रिया नीडलेस टू से, बट उसके ऑफ कोर्स। इंस्ट्रूमेंट्स का भी शुक्रिया, क्योंकि बाबा भी अपना ये सुंदर वंडरफुल ज्ञान और अनुभूतियां अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा कराते हैं। एंड हम सब कितने लकी हैं सभी। जरा अपने वीडियोस ऑन करके हाथ हिला करके बताएं कि हम सब कितने लकी हैं that we have such a lovely soul, huh, who was a advocate. And look at this, कैसे बाबा के ज्ञान में आकर के कितना मेल्ट कर गए, कितना जीवन में परिवर्तन लाया। तो वी ऑल आर सो लकी दैट हमने दादी जानकी के अनुभव, दादी गुलजार जी के अनुभव और दीदी के अपने अनुभव हम सभी ने सुने कि बाबा के साथ के सर्व संबंध हम कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो अब हमें मतलब जर्नी खत्म नहीं हुई है। हाँ दीदी, आई थिंक जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। सो जर्नी हैज नाउ स्टार्टेड। अभी हम एक एक महीना कर रहे थे ये पुरुषार्थ। नाउ व्हाट वील डू इज डेली ऑल द अनुभव्स, हाँ, ऑल द रिलेशंस हम बाबा के साथ हर रोज अनुभव करेंगे। तो सुबह माँ के रूप का अनुभव करो, फिर माँ कैसे हमें तैयार करती है, उसके बाद पढ़ाने का, टीचर का अनुभव। तो हम सारे अनुभव आज एक ही दिन में हम सब अनुभव करेंगे। तो रोज रोज गरम हलवा भी खाएंगे और अपनी स्थिति का परिपक्व हलवा फिर हम औरों को भी खिलाएंगे। राइट? शांति, मैं भी बीच में बोलना चाह रही हूँ। जी जी जरूर। दीदी ने बहुत अच्छा पूरी क्लास में आगे एक सारी के लिए एक और होमवर्क दे दिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि पिछली क्लास से इसकी प्रेरणा मिली थी, इससे आगे कि एक अशरीरी की प्रैक्टिस में सारे संबंध समाये हैं और मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई।
दीदी ठीक कह रही हो ना मैं, आपने बोला इसको, आप इसको लंबा लेके चलो, जितना लंबा हम, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई लेंगे, तो उससे अशरीरी अवस्था के ऊपर प्रैक्टिस बनी रहेगी, और शरीर को चाहिए सारे संबंध। एक्चुअली जो दीदी का पूरा एक्सप्लेनेशन थी उसमें अनुभव में क्लियर हो रहा था कि तो हम आगे के साल के लिए देखते हैं, बाबा टच करेंगे तो पूरा एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इसको हम पूरा साल 365 डेज कैसे अपने ऊपर एज अ होमवर्क अप्लाई भी करें और अटेंशन में भी रखें। तो थैंक यू दीदी और बाबा सभी का एक अच्छा मैं प्रोजेक्ट मिला। एक बात बताऊं हाँ जी। कि संबंध केवल एक रोल के शब्द रोल है बस, और अच्छा, कुछ नहीं है। जी जी। लेकिन जो क्वालिटी, और बाबा हमको ये शब्द स्टोरी के रूप में मुरली में क्यों सुनाते, क्योंकि हमारी बुद्धि उस बात को समझ सकती है, हम्म। क्योंकि हम उस देह के लेवल पे सोच रहे हैं। तो बाबा फिर हमको उन ऐसे समझानी देता है कहानी के रूप में, संबंध सर्व संबंध, लेकिन रियलिटी क्या है। उस निराकार को फॉलो करने के लिए निराकार बनना है, और इस फरिश्ते को फॉलो करने के लिए फरिश्ता बनना है। अच्छा। निराकार फरिश्ता सार में है। बात क्या है, हरे की बुद्धि को रिफाइन करनी है पे। और वो रिफाइनमेंट आती है जब आप अलग अलग योग की अवस्था का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी आप सोचो, एक है साक्षी, साक्षी की अवस्था वेरी इंपॉर्टेंट, साथी साक्षी अवस्था। दूसरा है फुल स्टॉप, ब्रेक को पावरफुल करना। तीसरा है अशरीरी पन का अनुभव। चौथा है निराकारी अवस्था, नहीं, अव्यक्त फरिश्त, अव्यक्त स्थिति। पांचवा है निराकार, निरहंकारी स्थिति, निराकारी स्थिति, इनकॉर्पोरियल स्टेट। और फिर दूसरा है बीज रूप अवस्था। तो कितनी सारी अवस्था की एक्सपेरिमेंट करो, और जितना उस अवस्था में हम एक्सपेरिमेंट करेंगी तो बुद्धि की शक्ति और पावरफुल बन जाएंगी। और जब बुद्धि की शक्ति और पावरफुल बन जाती है, आप पे ही आपको जो चाहिए मिलता है, ऑटोमेटिक मिलता है। जी, जरूर। ओके, ओके दीदी, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, मंजू बहन, मोनिका बहन, लता बहन। अदिति आप लोग को भी मुझे फीलिंग आ रही है कि आप लोग कितना अच्छा टीम वर्क करके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हो, रियली। और अदिति बहन, आप भी साथ सहयोगी जी थे ना इसमें। जी जी जी। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम आपकी शांति। क्लासेस से हमेशा ही बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ऐसा लगता है दादी की क्लास सुन रहे हैं हम। और आज जो मुझे खास बात लगी कि जो हम मंथन करें और उससे जो रियलाइजेशन हो वो बाबा के साथ शेयर करें, तो बाबा का बहुत हमें डायरेक्शन प्यार के रूप में, शक्ति के रूप में जो मिलेगा, तो वो ये रियलाइजेशन जो है वो हमारे अंदर एक परिवर्तन लेकर आएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। और सब संबंधों को तो आपने जैसे सागर को गागर में थोड़ी सी देर में सारे संबंधों का बहुत सुंदर अनुभव कराया। बहुत बहुत सभी की तरफ से दीदी दिल से थैंक्स। और नहीं, निमित लता दीदी को बहुत थैंक्स, जिनके कारण पूरा साल तो हमें मिला ही पुरुषार्थ करने का, लेकिन लास्ट में आपसे भी इतनी सुंदर प्रेरणाएं मिली। प्रीत दीदी का भी बहुत थैंक्स, उन्होंने भी लता दीदी के साथ मिलकर बहुत सुंदर हमारी क्लासेस कराई। तो सभी का बहुत नहीं, थैंक्स। बाबा यही चाहता है। मैं आपको बताऊं, जैसे हम शुरू योग कर रहे थे ना, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा ये आप लोगों का पुरुषार्थ, दिल से जो पुरुषार्थ करने वाला है, इसलिए ये सारी बातें निकल आई ना। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। आप जितनी गहराई में जाएंगे उतना आपको और गहराई मिलता जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आज दीदी तो मुझे बहुत आनंद आया जो आपने माँ का सुनाया। बिकॉज हम लोग जो डिवाइन गर्भ संस्कार के क्लासेस लेते हैं ना, तो इतना आनंद आ रहा था कि माँ को कितना ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल में बाबा का ममा का रूप, कि वो हम बच्चों पर कितनी पालना देता है, रियलिटी है। हाउ ही पैम्पर्स, शुरू से मॉर्निंग से लेकर आज भी। मुरली में, किसी भी मुरली में देख लो कि पालना बच्चे की करने के लिए
पेरेंट्स को कितना पहले पैम्पर करता है, उसकी स्थिति को लाता है, फिर धीरे धीरे उसको समझाता है, कभी भी थ्रो नहीं करता है अपना। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छा विजन है कि बाबा से ही हम सीखते हैं कि हर संबंध कैसे निभाओ, कितने प्यार से वो पालना देता है। और इतना हम अप्रिशिएट करते हैं बाबा को कि बाबा के सर्व संबंध कितना जबरदस्त पार्ट है बाबा का। जबरदस्त पार्ट है दीदी, वंडरफुल। कितना बाबा हर संबंध में कैसे वो अपना संबंध अपने तरफ से निभाता है, नहीं? वो नहीं खुलता, लेकिन हम कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, तभी हम मार खाते हैं। लेकिन बाबा तो इतना संभालता है, हर पल वो हमें साथ देता है, जिसका हमें अनुभव हर पल करना है। इसमें एक ही सिंपल बात थी। हमने दादी को एक बार ही पूछा था कि दादी जल्दी परिवर्तन लाना है अंदर से, तो किस पे ध्यान रखे? तो दादी ने मम्मा की बात सुनाई कि मम्मा नंबर 1 किस आधार से बनी, कि मम्मा ने यही ध्यान पे रखा कि मैं विश्व के स्टेज पे हूँ, और इसमें दादी ने ये एडिशन किया कि मैं बाबा के स्पॉटलाइट के अंदर हूँ। पूरा बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़ी है और रही है मेरे पर। सारा दिन कोई आपके ऊपर स्पॉटलाइट डाल के और आप उस स्पॉटलाइट में घूमेंगे, वो ध्यान जब रहता है ना कि मैं बाबा की दृष्टि और नजरों में बैठी हूं, तब सब कुछ नेचुरल हो जाता है। जब हम भूल जाते हैं कि हम बाबा की दृष्टि में बैठे, तो थोड़ा नटखट बन जाते हैं। यही बात है, सिंपल बात है। मैं उसकी दृष्टि में समाई हुई हूँ, मैं बैठी हूँ, बाबा का स्पॉटलाइट मेरे पर है, तो क्या डरने की क्या बात है, चिंता करने की क्या बात है? और सच में दीदी ये अनुभव होता है कि हमारे सोचने का काम भी बाबा करता है। सच में, सच में। ओके एंजल्स, Okay, दीदी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, 2 ओम मिनट बाबा शांति। को याद करके बाबा को याद। ठीक है, चलो दीदी। 1 मिनट बाबा की